नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग में। और आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। योगी सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना चला रही है, लेकिन झांसी में कुछ कोटेदारों की मनमानी जारी है। इन कोटेदारों द्वारा सरकारी राशन में बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जा रही है। झांसी से हमारे संवाददाता ब्रजेश परिहार जी का कहना है कि झांसी में सरकारी राशन वितरण केंद्रों पर एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ कुछ कोटेदार गरीबों का हक मारकर अपनी जेब भर रहे हैं। इनके द्वारा तराजू में हेरफेर कर राशन कम दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक कोटेदार तराजू पर एक ईंट रखकर राशन में कम तोल कर रहा है। इस मामले में पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से चल रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय लोगों का कहना यह भी है कि हम गरीब लोग हैं, हमें इसी राशन पर गुजारा करना होता है, लेकिन ये कोटेदार हमें ठग रहे हैं। हमें कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सवाल उठता है कि आखिर किसके आशीर्वाद से ये कोटेदार इतनी बेशर्मी से कालाबाजारी कर रहे हैं। क्या प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई करेगा या फिर यह धंधा यूं ही चलता रहेगा? इस घटना से साफ है कि सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचने में कई बाधाएं हैं। ऐसे में प्रशासन को सख्त कदम उठाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये मामला एक बार फिर सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान दे और दोषियों को दंडित करे। क्या इस खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन एक्शन में आएगा या फिर यूं ही कोटेदारों द्वारा लगातार कालाबाजारी चलती रहेगी, ये देखना होगा। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। भैया क्या परिचय है आपका? मैं राहुल कुशवाहा हूँ, वार्ड नंबर 23 सभासद। भैया जैसा कि आपके क्षेत्र में आपके वार्ड में एक कोटा आएगा, उसका कुछ वीडियो वगैरह वायरल हो रहा है, उसमें कुछ इस कोटेदार की शिकायत मैंने पूर्व में भी कहा है फ़ोन के माध्यम से कि यहाँ पे वजन कम देता है, किसी को सर्वर नहीं आते हैं, दुकान कभी टाइम से खोलता नहीं है अपनी, किसी को 1 किलो कम, किसी को आधा किलो कम। कई शिकायत मैं कह चुका हूँ इस बार। और गर्मी के टाइम जब मैंने इनसे बोला कि भैया गर्मी इतनी पड़ रही है, आप यहाँ हरी नेट की व्यवस्था कर दो। आदमी सुबह 8 बजे लाइन लगाए बैठा है, जब उसका नंबर आता है वो कहते हैं सर्वर चलेगा ही। और इसकी कई से 1 साल मेरे को हो गया है, 1 साल से कई शिकायत कर चुका हूँ मैं, 2 लिखित भी दे चुका हूँ और मौखित कई बार कर चुका हूँ। इसकी शिकायत में कुछ काम नहीं हो रहा है। इनके ऊपर का कुछ सरगना है जो पूरा काम करता है। बिट्टी देवी तो नाम की फर्म है, इनके ऊपर कोई और है, वो अपना काम करता है। जब मैंने एक बार इनकी शिकायत की तो उनके आदमी का फ़ोन आया कि राहुल शिकायत नहीं करो, आप मेरे से बात करो। तो मैंने भैया मेरे वार्ड में दुकान है, मैं आपसे बात क्यों करूं? ये कम जे दे रहे हैं तो इसकी शिकायत मैं ऊपर करूंगा। इनका फ़ोन आया था मेरे पास, जब मैंने ऊपर इनकी शिकायत की तो एक बार कार्रवाई अधिकारी आए, वो सब लेन देन करके अपना चले गए निपटा के, बस उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। क्षेत्र की जनता ही परेशान है। आप क्षेत्र की जनता से बोल लो, 2-2 घंटे लाइन में लगे तो उसका सर्वर नहीं आते हैं। सुबह जब शाम हो रही, आदमी अपनी मजदूरी छोड़ के यहाँ आता है राशन लेने के लिए कि राशन मिल जाए। जब राशन का उसका नंबर आता है तो उसका नहीं लगता है। ऐसे कोटेदारों के लिए जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, ऐसे कोटेदारों को हटाया जाए, किसी नया को दिया जाए जो काम सही कर सके, जनता के हित में काम करे, ऐसे कोटेदारों को बना दिया जाए। ये हमारी मम्मी और हम आए थे 16 तारीख में। इन्होंने 1 किलो गेहूँ कम तोला, 1 किलो गेहूँ कम तोला, तो हम इनने अपनी तराजू पे तोला है। इनकी तराजू पे पूरा निकला। हम फिर अपनी तराजू लेके आए, हमने अपनी तराजू पे तोला, 1 किलो गेहूँ कम निकला। इनको बताया, वो बोल रहा कि पूरा दिया, तुम बगराया होगे रास्ते में, हमारा तो पूरा है, आप कहीं भी बगरा हो, मैं इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने इनको दिखाया, ये मानने को तैयार नहीं है और ये कह रहा अगली बार तुम गेहूँ लेने आओगे तो हम तुम्हें परेशान कर देंगे, तुम्हारा कार्ड निरस्त कर देंगे। कहाँ का कोटा है, ये क्या नाम है? ये बिट्टी देवी के नाम से है, सुनील चलाते हैं इसको। ये चौबेलाल का अखाड़े के पास। तो आपने इसमें किसी अधिकारी की मदद ली, किसी को शिकायत करी, कोई अधिकारी आया जांच के लिए, क्या आया? नहीं, कोई नहीं आया जांच के लिए। जांच के लिए कोई नहीं आया। माना जाए ये सरासर कालाबाजारी है। पिछले कितने समय से इस तरीके का राशन कम दे रहा है? पिछले ये करीबन चल रहा है 3 और 4 महीने करीब से बराबर ही इसी तरीके से चल रहा है और काफी लोग परेशान है। ये अकेला हमारे मामा का लड़का परेशान नहीं, काफी लोग परेशान है। उसमें एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें एक कुशवाहा जी भी है। उस कुशवाहा जी ने भी इनके खाते पर रखा हुआ था गल्ला, उसने भी यही कहा कि, और पहली बात
कम होने के बाद में ये बताइए पत्थर चढ़ाने का क्या तरीका है कांटे पे? कहाँ पे टोटा है, किस नाम से, पिट्टी देवी के नाम से बताया जा रहा है जी। कहाँ पे है ये टोटा? ये चौबेलाल के अखाड़े के पास है। क्या कहेंगे संबंधित अधिकारी हैं, क्या गुहार लगाएंगे, क्या कहेंगे? इसमें तो मेरी अधिकारियों से यही गुजारिश है कि गरीबों को जो मुख्यमंत्री राशन दे रहे हैं उनको उनका पूरा हक मिलना चाहिए और ऐसी कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। अगर जो कालाबाजारी करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस लाइसेंस को निरस्त होना चाहिए। यही हमारी अधिकारियों से अपील है।